हेलो एंड वेलकम टू फार्मा मैन। तो आज का हमारा टॉपिक है एट्रोपिन। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। एट्रोपिन इज़ अ नेचुरल एंटी मस्करेनिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये। एंटी मस्करेनिक ड्रग है, मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे जाके एंटी इफेक्ट देगी ये। सोर्सेस हो जाएगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एट्रोपिन का जो सोर्स क्या है, तो उसको याद रखना है हमने। एट्रोपा बेलेडोना, डेडली नाइट शेड के नाम से भी बोलते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द मस्करेनिक M1 M5 रिसेप्टर्स। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देता है मस्करेनिक M1 M5 रिसेप्टर्स पर। ब्लॉक्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ द एसिटाकोलिन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है ये एसिटाकोलिन को ब्लॉक करके। ओके। इंक्रीज द हार्ट रेट एंड रिड्यूसेस द सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स। हार्ट रेट को बढ़ाएगा और सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा ग्लैंड्स के थ्रू। की पॉइंट क्या है? एट्रोपिन अपोजेस द एक्शन ऑफ द एसिटाकोलिन एट द मस्करेनिक रिसेप्टर। एट्रोपिन कुल मिला के जो एसिटाकोलिन की जो एक्टिविटी होती है उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स को रोक कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका बढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कि ये काम करता कैसे है। तो इसमें क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं पहले। एट्रोपिन इज़ ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट द मस्करेनिक रिसेप्टर M1 से लगाकर M5 तक। इट कम्प्लीटली ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द एसिटाकोलिन एट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स। बाय इनहिबिटिंग द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इट प्रोड्यूसेस द रेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। रिजल्ट्स क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, माइट्राइसिस होगा, प्यूपिल डायलेशन, साइक्लोपेजिया, लॉस ऑफ अकोमोडेशंस एंड जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जो एट्रोपिन है ना वो कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म देता है। कहाँ पर? मस्करेनिक रिसेप्टर पर। मस्करेनिक रिसेप्टर पर जाके अक्सर एसिटाकोलिन बाइंड होता है, तो उससे आपको एसिटाकोलिन की जो एक्टिविटी है वो मिलती है। बट ये एट्रोपिन क्या करेगा कि उसकी जगह पर जाके बाइंड हो जाएगा। और अगर कोई ड्रग किसी की जगह पर बाइंड होता है तो हम उसको कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म बोलते हैं। तो उसके जो रिसेप्टर है वहाँ पर जाके एट्रोपिन बाइंड हो जाएगा, जिससे कि एसिटाकोलिन के जो रिसेप्टर्स है, जो वो मॉलिक्यूल्स है, वो जाके वहाँ पर बाइंड हो नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से एसिटाकोलिन की जो एसिटाकोलिन की एक्टिविटी है उसको रोकता है, उसको अपोज करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इन शॉर्ट में ये था। की टेकअवे क्या है? एट्रोपिन ब्लॉक्स द मस्करेनिक रिसेप्टर प्रिवेंटिंग द एचसीएच एक्शन एंड इनहिबिटिंग द पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस। ओके, यही बात है। देखो ये आपने डायग्राम में भी देख रखा है, तो इसको ध्यान से देख लो। नॉर्मल है, एसिटाकोलिन है, मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड हो गया तो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके। एट्रोपिन का एक्शन क्या होगा? एट्रोपिन कम्पीट्स विद द एसीएच फॉर द मस्करेनिक रिसेप्टर, जाके बाइंड हो गया जैसे कि मैंने बताया मस्करेनिक रिसेप्टर पे। अब एसीएच बाइंड हो ही नहीं पा रहा। ओके। रिजल्ट क्या होगा? ट्रांसमिशन इज इनहिबिटेड, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आर ब्लॉक्ड। मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक्ड हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आर प्रिवेंटेड। पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट जो है वो आएंगे ही नहीं। और पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट क्या क्या है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा सब कुछ है। ठीक है, ये सब रिजल्ट में होंगे, ये पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट नहीं है, ये सब रिजल्ट में होंगे। एट्रोपिन के बाइंड होने के बाद क्या होगा? तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, माइट्राइसिस होगा, साइक्लोपेजिया होगा एंड जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, अच्छे से देख लिया। आपको समझ में नहीं आया तो आप डबल से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाया है मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं। थेरापेटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन। फर्स्ट है सिम्पेटोमेटिक ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मतलब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीजेस द हार्ट रेट बाय द ब्लॉकिंग वेगल टोन। इंक्रीज होगा हार्ट रेट। ओके। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एंटीडोट दिया जाता है एट्रोपिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए कहीं पे या फिर कैसे भी याद रखिए, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट कौन है? तो एट्रोपिन है। रिवर्सेस द मस्करेनिक इफेक्ट्स लाइक ब्रोंकोरिया एंड ब्रेडिकार्डिया, म्यूसिस वगैरह। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी दिया जाता है इसको। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में दिया जाता है इसको। रिड्यूस द सलाइवरी एंड ब्रोंकल सिक्रेशन, प्रिवेंट्स द वेगल रिफ्लेक्सेस। फॉर द माइड्राइसिस, फॉर द आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन के टाइम पे माइड्राइसिस के तरह दिया जाता है इसको, ताकि डायलेशन हो जाए प्यूपिल का।
है ना। एंड इट रिड्यूस द एक्सेसिव सलाइवेशन, एंड जो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, अपने सलाइवे का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसको दे सकते हैं अपन, जिससे कि वो कम हो जाएगा। यूजफुल इन द कंडीशन with hypersalivation. Okay, key takeaway क्या है? Atropine is used to treat the bradycardia or organophosphate poisoning as pre-anesthetic for mydriasis or and reduce the excessive salivation. Okay, summary में ये देख रखा है सेम टू सेम, सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया ये डायग्राम के थ्रू बताया है। एट्रोपिन एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, ये क्वेश्चन बनता है। एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है। माइड्रियासिस आई एग्जामिनेशन रिड्यूसेस द एक्सेसिव सलाइवेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देख लेंगे एट्रोपिन के। अगर आपको कहीं भी एट्रोपिन के एडवर्स इफ़ेक्ट पूछ लिए जाएं या फिर आपको याद करने पड़े, तो सिंपल से याद रखना है आपको कि एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं वही यहाँ पर लगा देने हैं। अब एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं अब बता देता हूँ। अब इसको लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है ड्राई माउथ, ब्लड विजन, mydriasis, tachycardia, constipation, urinary retention, hyperthermia, CNS effect. Dry mouth में decreases the saliva secretions, blood vision, pupil dilation and loss of the accommodation causes the blurred vision and photophobia. Tachycardia increase the heart rate and blocking the vagal tone. Constipation decreases the GI motility and secretion, and urinary retention due to the relaxation of the bladder detractor muscles, and hyperthermia decrease the sweating hands to the increase in the body temperature. हाइपरथर्मिया की एक ड्रग का नाम बता देता हूँ मैं आपको, वो इम्पॉर्टेंट है। डेंट्रोलिन सोडियम करके आती है, हाइपरथर्मिया की एक ड्रग है डेंट्रोलिन सोडियम, जब हाइपरथर्मिया हो जाता है। एंड CNS इफेक्ट स्पेशली इन द एल्डरली एट द हायर डोज एंड कन्फ्यूजन रेस्टलेसनेस। की टेकअवे, एट्रोपिन प्रोड्यूसेस द अटिपिकल एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एट द मस्कारेनिक रिसेप्टर। तो बताया था मैंने आपको एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट बताता है ये। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट मेमोरिक मतलब ट्रिक भी है। ड्राई एज अ बोन, बाइंड एज अ ब्लाइंड एज अ बैट, हॉट एज अ हेयर, रेड एज अ बीट, मैड एज अ हैटर। ड्राई से ड्राई एज अ बोन, ब्लाइंड एज अ बेट। ओके 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 ओके, अच्छा ये ट्रिक है। डी से ये ड्राई माउथ, बी से ब्लड विजन्स, टेकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन। ओके ठीक है। डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसमें CNS इफेक्ट्स में कन्फ्यूजन, डिलीरियम एंड कॉमनली इन एल्डरली, मतलब जो बूढ़ा इंसान होगा उसमें ऐसा कुछ होगा ये, कन्फ्यूजन एंड डिलीरियम वगैरह। एंड ओवरडोज में may lead to सीवियर टेकिकार्डिया, हाइपरथर्मिया एंड डिलीरियम। ओके, ओवरडोज होने के बाद तो हर ड्रग अपना इफेक्ट बताएगी, तो इसका याद रखना है हमको कि टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपरथर्मिया कर सकती हैं, डिलीरियम कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड की पॉइंट्स। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको देख के जज मत करना कि ये सही है कि गलत है। ये बस मैंने बोला नहीं थे डालने का, फिर भी स्लाइड में डाल दिया होगा गलती से, तो ये गलत हो भी सकता है, सही भी हो सकता है। इसको आप रीचेक कर लेना आपके हिसाब से। ठीक है, तो अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं। एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में प्रेसिपिटेट एक्यूट राइज इन द इनेक्युलर प्रेशर। अच्छा, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा होगा तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। बिनाइन प्रोस्टिक हाइपरप्लेशिया में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। में प्रेसिपिटेट यूरिन रिटेंशन। ओके, टिकी अरिथमियाज में भी इसको शायद यूज़ नहीं कर सकते। मैं वर्जन टेकिकार्डिया एंड अरिथमियाज, अगर टेकिकार्डिया और अरिथमियाज में इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ सकता है इसका। पैरालाइटिक इलियस, अगर पैरालाइटिक इलियस हो रहा है तो उसमें भी यूज़ नहीं करेंगे। मैं डिक्रीज द जीआई मोटिलिटी एंड वर्सन एट द कंडीशन, ये तो हमने देखा ही था, जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा ही करेगा, तो ये कंडीशन को और ख़राब कर सकता है, तो इसको हमको यूज़ नहीं करना है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इन चारों में। ठीक है, BPH में, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में। तो की पॉइंट्स क्या हैं इसके? एट्रोपिन इज़ नेचुरली टर्शरी अमीन एल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एट्रोपा बेलोडोना, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ओके, क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द प्लेसेंटा, ये दोनों को क्रॉस कर देता है। ओके, एंटीडोट इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यूज्ड विद द प्रालीडॉक्सिम, प्रालीडॉक्सिम के साथ यूज़ किया जाता है इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप एंटी मस्करेनिक ड्रग होता है ये।
ओके, एंटी मस्करेटिक ड्रग होता है, मैंने बताया था M1 से M5 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। की टेक वे में क्या है, एट्रोपिन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट द मस्करेनिक रिसेप्टर, इट ब्लॉक्स द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट एंड लाइफ सेविंग इन द ब्रेडिकार्डिया एंड द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओके, डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी। ठीक है, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड। आगे भी आपको ऐसे ही ड्रग के बारे में हम समझाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।